सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम से उत्तम मार्ग तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि ये सारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। क्या हाथ नहीं कहेगा कि मैं शरीर का नहीं, पाँव नहीं कहेगा मैं शरीर का नहीं, आंख नहीं कहेगी? सबका कनेक्शन परमेश्वर ने शरीर से जोड़ा है। एक अंग दुख पाता है तो सारे शरीर को क्या होता है? दुख पहुंचता है। हालेलुया। जब आपके पैर में चोट लगती है तो आपके शरीर में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है तो पूरी बॉडी में दर्द होता है। वैसे प्रभु ने क्या किया है? हर एक अंगों को शरीर से जोड़ के रखा है। वैसे ही प्रभु कहता है कि मैं हर एक लोगों को अलग अलग आत्मा दिया, अलग अलग वरदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर व्यक्तियों को अलग अलग वरदान और अलग अलग सामर्थ दिया है। किसी को क्या करने का वरदान दिया है? भविष्यवाणी करने का। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं सबको अलग अलग कलीसिया में नियुक्त किया हूं, हर व्यक्ति को। पहला प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, प्रथम क्या है? प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता। हालेलुया। तीसरे शिक्षक। शिक्षक, प्रेरित मतलब परमेश्वर ने प्रथम प्रेरित बनाया, मतलब जितने चेले बनाया उसका नाम क्या रखा? प्रेरित। फिर उसके बाद भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले। आगे तीसरे शिक्षक। शिक्षा देने वाले, जो अच्छे वचन बोलने वाले। फिर सामर्थ्य के काम करने, प्रभु की सामर्थ्य, हीलिंग को दिखाना, सामर्थ्य दिखाने वाले। फिर चंगा करने वाले, फिर प्रभु ने कहा मैं चंगा करने वाला सामर्थ्य दिया हूँ। और उपकार करने वाले। उपकार मतलब किसी का भलाई करने वाले होने चाहिए, कि जो भलाई करने वाले भी होते हैं, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, व्यवस्था को देख रेख करने वाले, प्रबंध करने वाले होने चाहिए। और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। नाना प्रकार के भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले होने चाहिए। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब लोग उपदेश देने वाले हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम क्या करने सभी वाले? लोग सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला? क्या सब कुछ चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब नाना प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब उसका अर्थ बताते हैं? तुम बड़े बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। प्रभु ने कहा तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में लगे रहो, परंतु मैं तुम्हें और सारी बातें उत्तम बताऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है क्या आपके कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी करने वाले हैं, चंगा करने वाले हैं, सामर्थ्य दिखाने वाले हैं, अच्छे वचन बोलने वाले हैं, क्या प्रबंध करने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। क्या व्यवस्था को देख रेख करने वाले हैं? क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं? क्या प्रभु की ज्ञान बांटने वाले हैं? क्या तुम्हारे कलीसिया में सब के सब लोग कार्य कर रहे हैं? क्या सबके सब परमेश्वर के सुसमाचार को बता रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने हर एक लोगों को अलग अलग वरदान दिया है, लेकिन कुछ लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी छोटा हो या बड़ा, याद रखना आपके साथ प्रभु है। आप अच्छे बोल भी सकते हो, बातें भी कर सकते हो, आप ज्ञान बांट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सब काम कौन करता है? पर मत सोचना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहने हैं, आके चुप मार कर बैठ के वचन सुनती हैं रविवार के दिन, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे खाना भी बनाते हो, फिर भी आप बैठे रहते हो। आप आशीष प्राप्त कर सकते हो खाना बनाकर भी, कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, चलो ठीक है, हम उसमें लगे रहेंगे। कोई भी तो कोई काम हमें हमारे लिए कुछ मिलेगा, या हम समय से आकर कलीसिया में आ गए, चलो हम कम से कम तिरपाल ही बिछा दिए तो भी हमको सेवा मिला एक थे। कुछ नहीं तो कम से कम जितने बुजुर्ग लोग हैं हम उन्हीं लोग को पानी तो पिला सकते हैं, तो भी हमको आशीष मिल सकती। कलीसिया में हम आए तो 10 प्लेट ही धो दिए तो भी हमको आशीष मिल गई, वो भी सेवा है। ये जरूरी नहीं कि आपके अंदर कोई भविष्यवाणी नहीं करने आता है, या ज्ञान बांटने नहीं आता, या आपको कुछ काम करने नहीं आता है। अगर आपको काम करने नहीं आता है तो आप कलीसिया में बैठे रहे चुपचाप। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर।
अगर आपको कुछ भी काम करने नहीं आता है, फिर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि दीदी हमारे लिए कोई काम, तो जरूर बताएंगे, चलिए हम भी प्लेट धो रहे अभी धो लेते, हम भी मांज रहे अभी मांज, तो भी आशीष नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बहन आई, साथ नहीं आई है, पुष्पा कनेरी से आई है, नहीं आई। पुष्पा बहन को शादी किए कितने साल हो गया था? 20 साल हो गया। लेकिन 20 साल तक ले उसने बहुत जगह इलाज कराया, डॉक्टरों से, हाकिमों से, वैद्यों से, तांत्रिकों से, झाड़ फूक, बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई उसको एक औलाद नहीं दे पाया। लेकिन उसकी बहन जैनपुर की आती थी, उसने कहा दीदी चलो आप कलेशिया में, कुड़ियाई छपरा मापुर में, अगर आप वहां जाओगे अवश्य कि परमेश्वर आपको गोद में बेटा अवश्य देगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि बहुत लोग वहां पे जा रहे, सबकी भलाई हो रही। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बहन आने लगी कलेशिया में, तो उसका पति एक बार 2 बार लाया, इसके बाद वो नहीं लाया। बोला तुमको जाना, तू जा, कैसे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब खुद वो मानने वाला नहीं, और नहीं तो आती थी उसकी सास, उसके ससुर, उसके घर के लोग उसे ताना मारते थे। घर के लोग तो ताना भी मारते थे, साथ साथ में उसके पड़ोसी भी ताना मारते थे कि सारे जगह से बेटा हो खा लिया, अब जा रहे इसी मसीह में, कैसे मसीह उसको बेटा देगा। इतने लोग ताना मारते थे, बोलियां बोलते थे कि बेचारी रोती थी। आकर हमसे सुबह सुबह बोलती थी, भैया रास्ते में मैं आ रही थी तो 2 आदमी हमसे क्या किए, बोल रहे थे, हालेलुया, हमको लोगों ने बोला। हमने कहा क्या बोला? बोल रहे थे हम रास्ते में आ रहे थे, कुछ भाई लोगों ने हमें कहा, करे तू हर जगह से गई, हर जगह से तुझे बेटा नहीं मिला, क्या यीशु मसीह तुझे बेटा देगा? क्या यीशु मसीह तुझे बेटा देगा? अरे नहीं देगा, क्यों जाती है, क्यों फालतू समय बर्बाद करती है? उसने कहा नहीं, हमारा विश्वास है एक दिन जरूर प्रभु हमारी सुधि लेगा, जैसे विधवा का प्रभु ने सुधि लिया। लूका 18 में बाइबल में लिखा है, तो विधवा बार बार यीशु के राजा के पास जाती थी, राजा के पास जाती थी, हे राजा मेरा न्याय कर दे, हे राजा मुझे लोगों से बचा, मेरा न्याय दे। लेकिन सुबह सुबह जब विधवा जाती थी राजा के पास, वह राजा न डरता था मनुष्यों से, न परमेश्वर की परवाह करता था। लेकिन विधवा जाती थी सुबह उसके दरवाजे पे, हे राजा मेरा न्याय दे। एक दिन वह राजा सोचने लगा, मैं अधर्मी हूँ, मैं किसी से डरता भी नहीं, न परमेश्वर से डरता हूँ, न मनुष्य की परवाह करता हूँ, लेकिन फिर भी ये विधवा मुझे नाक में दम कर दिया है, लेकिन आज मैं इसका न्याय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जब उन्होंने वहां विधवा जब राजा के पास गई तो उसने कहा, हे राजा मेरा न्याय चुकाओ, हे राजा मेरा न्याय चुकाओ। लेकिन उसका जाना नहीं छूटा, पर डे सुबह 4 में जाती थी और राजा के द्वार पे बैठती थी, और उसका डेली का जाना उसका था, डेली वो जाती थी, डेली वहां जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जब डेली वहां जाती थी उसके मन में आया कि आज मैं न्याय करूंगा, आज मैं विधवा का न्याय करूंगा। हालेलुया। और राजा उठा तो उस विधवा से कहा, आज मैं तेरा न्याय चुकाऊंगा, चल। वैसे प्रभु कहता है कि जो मेरे भवन में कोई बहन या भाई दरवाजे पे आते हैं और विनती करते हैं, मुझसे मांगते हैं, तो क्या मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा? क्या मैं उनकी प्रार्थना को अनसुनी करूंगा? क्या मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा? वो सुनेगा। हालेलुया। बस आपका जाना आपका आना, आपका जाना आपका आना नहीं छूटना चाहिए। वैसे पुष्पा बन आती थी, उसके पाँव में चप्पल नहीं था, उसके पति बोलियां बोलते थे, ताना मारते थे, सासू माँ, गांव के लोग, कुछ लोग बोलियां बोलते थे, आके कहती थी भैया हम सो जब आ रहे थे 8 बजे, हमको लोग बोली बोल रहे थे, ताना मार रहे थे। मैंने बोला कुछ भी मत बोलना, वही एक दिन प्रभु उनकी जुबान को लाख करेगा और तुमको बोलने का मौका देगा, लेकिन अभी मत बोलना, जब तक ले परमेश्वर आपको अच्छा दिन नहीं दिखाता मत बोलना। आती थी, रोती थी। सुबह यहाँ पे झाड़ू पोछा लोग करके गोबर डालते थे, यहाँ पे वह बहन आती थी, सारा सफाई करती थी और गोबर डलाती थी। यहाँ पे जो भी काम था उसमें हाथ बटाती थी। लगातार कंटिन्यू हर सप्ताह रविवार शुक्रवार आती थी। प्रभु ने उसको साल भर के अंदर प्रभु ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उसको बेटा देके आशीष दिया। हालेलुया। प्रभु ने उसको साल भर में बेटा देके आशीष दिया।
वही जो बोलियां बोलने वाले, ताला मारने वाले, उनकी जुबान बंद हो गई। परमेश्वर आपसे क्या लेता है? परमेश्वर कहता है कि जो मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के प्रति वो नहीं बोलेंगे, न किसी के प्रति। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, संसार मुझे नहीं जानता। अगर मुझे संसार जानता तो मुझे क्रूस पे क्यों चढ़ाता, मुझे क्यों दोष लगाता, मुझे क्यों कोड़े लगाता, मुझे क्यों क्रूस पे लटकाता। लेकिन आज संसार प्रभु को नहीं जानता, लेकिन जानने वाला प्रभु के लोग जानते हैं कि प्रभु क्या चीज है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए विधवा जाना नहीं छोड़ा, इसलिए उसका न्याय राजा ने दिया। हालेलुया। वैसे ही प्रभु ने कहा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को प्रेरित का, शिक्षा का, ज्ञान का, सामर्थ्य का, चंगा करने का। हर एक वरदान परमेश्वर जिसको चाहता है उसको बड़े बड़े वरदानों में उसे बांट दिया है, लेकिन हमें और भी खोज करना है उसकी सामर्थ्य को। इतनी सामर्थ्य नहीं, हमें और भी सामर्थ्य खोजना है कि यहाँ पे ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी चंगाई होनी चाहिए कि लोग इस चंगाई को देखकर बड़े दूर दराज से लोग आए, बड़े दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम छोटे से छोटे नहीं, हम बड़े से बड़े सामर्थ को प्राप्त करने में लगे। और ये सामर्थ कैसे प्राप्त करोगे? जब तक ले आप कठिन से कठिन तपस्या नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तब तक आपको जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं। आपने गवाही सुना था कैथोलिया गांव का, एक बहन थी, उसका नाम चंद्रकला था। शादी की कितने साल हो गया? 5 साल हो गए। शादी कितने की हुए? 5 साल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसके पास कोई औलाद नहीं था, वह चर्च में आने लगी। शादी किए कितने साल हो गया? 5 साल। किसी ने कहा जाओ चर्च के अंदर, वो आने लगी। आते जाते आते जाते आते जाते फास्टिंग उठा लिया। जब वह ने शुक्रवार प्रेयर उठाती थी, उपवास रखती थी, प्रार्थना करती थी। इसके बाद उसके विचार में आया कि मैं फास्टिंग 40वां उठा लूँ। 40 दिन वो बहन फास्टिंग में रही और उसने मांगा कि प्रभु हमें एक बेटा दे, क्योंकि जो हमारे कोख बंद है उसको तू खोलते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, कलीसिया के लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके घर में बच्चा दिया। वह प्रभु की महिमा से मात्र यहाँ पे आते जाते 2 साल में प्रभु ने एक सुंदर सा बेटी देके आशीष दिया। यहाँ पे बन गवाही भी दी थी। परमेश्वर है जो आपकी बंद कोख को खोलने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं चाहूं तो पत्थर से भी संतान को उत्पन्न भी कर सकता हूं। प्रभु चाहे तो बच्चों के लिए फव्वारे खोल सकता है रेगिस्तान के अंदर, जहां पानी भी नहीं मिलेगा वहां पे परमेश्वर पानी भी निकालता अपने बच्चों को पीने के लिए। आपकी कोख अगर बंद है तो भी आपकी कोख खोलने वाला कौन है? पर बस हमें प्रभु के पास होना चाहिए, हमें प्रभु से विनती करना है, प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना में रोइए, आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए, आपकी प्रार्थना अवश्य की प्रभु सुनेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम एक वचन को लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11, नया नियम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 11 का 17, पृष्ठ नंबर 147, यीशु पुनरुत्थान और जीवन। चलिए वचन पढ़िए। वहाँ वहां पहुंचने पर